अरे 1437 में जीवड़ा, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। बता कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का। कब हुआ? 1437 में। कुंभा का नाम आया। कुंभा शायद नहीं हुआ, जानते नहीं हो कुंभा को। जब भी किसी से मिलता था 143 के आता था। क्या कहकर आता था? 143। अब देखो वो भी गया 143 कहने। क्या बोलने गया? 143। तो 4 3 7 1437 में सारंगपुर युद्ध विजय के बाद बनाया। युद्ध विजय के बाद बनाया। किसने बनाया था? कुंभा ने। किसने बनवाया? कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। मैं फिर कह रहा हूं, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। मेरी क्लास में आप जितना सुनोगे उतना आपको याद होगा। हाँ नहीं होता तो मैं बता दूं। देखो अभी, हाँ, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, थाप गुरु, परम गुरु, असोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा, हाँ, धीमान, निशंक, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, ये सारी उपाधियां जो है वो महाराणा कुंभा को थी। हाँ, सच में नहीं पता तुम्हें? अरे कुंभाई तो था जिसने कुशाल माता का मंदिर बदनौर के अंदर बनाया था, और बदनौर अभी ब्यावर में आता है। वो कुंभाई था जिसने कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था। वो कुंभाई था जिसने मंडोर पर अधिकार किया था। वो कुंभाई था जिसने रणमल को जहर दिलाकर मारा था। वो कुंभाई था जिसने महमूद खिलजी को मालवा में हराया था। वो कुंभाई था जिसने बदनौर के युद्ध में हराया था। वो कुंभाई था जिसके समय चंपानेर की संधि हुई थी। वो कुंभाई था जिसके समय आपको याद आएगा पड़ की संधि, रणकपुर के जैन मंदिर याद आएंगे, कभी भोमर दुर्ग याद आएगा, कभी अचलगढ़ याद आएगा, तो कभी बसंतगढ़ याद आएगा। वो कुंभाई था जिसने कुंभश्याम मंदिर बनवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा जाता है। वो कुंभाई था जिसने कई ग्रंथों की रचना की है। वो ग्रंथ भी बता देता हूं मैं। संगीत राज सबसे बड़ा है, संगीत मीमांसा तुमने पढ़ा है, सूर्य प्रबंध तुम्हें याद करना है, चंडी स्तक तुमने टीका लिखनी है, गीत गोविंद पर टीका लिखनी है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा ने लिखा था। और कुंभा के ही दरबार में था कौन? अरे याद आया मुझे, उसका जो मंडन शिल्पी था। मंडन ने लिखा है वेद्य मंडन, कोदंड मंडन, प्रासाद मंडन, शकुन मंडन, राजवल्लभ। अरे सर मंडन का तो बेटा भी था गोविंद। अरे द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरिणी, सर उसका भाई भी था। अरे नाथा, वास्तु मंजरी, क्या पढ़ोगे तुम? कितना बताऊं तुम्हें? चश्मा लगाओ ना सर, लगाओ लगाओ जरा, है ना। हाँ, एक बार आप थोड़ा सा जोश करके कल वाली संख्या ले आओ ना, तो मैं और भी अच्छा आपको कल पढ़ाऊंगा। शाबाश। ठीक है, किसने क्या कहा था, कौन कौन सी बातें हैं, सब कमेंट करके आपको बतानी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों में जोश भर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। अरे मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। सूर्यवंशी तेवर था। चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए। चेतक इनका घोड़ा, चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए। भाला फेंक्यो राणा जी जब होंदो टूट्यो जाए। या चाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार। और राणा सुन तो ही जाजो जी। तो राणा प्रताप के बारे में सुनेंगे कि राणा प्रताप का जन्म हुआ था। हो गए तो इनके बेटे का नाम याद आएगा, अमर सिंह प्रथम। कैसे याद किया? जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तो बादल बरसे थे। क्या बरसे थे? बादल बरसे थे। उदय नहीं हुआ था, उदय नहीं हुआ था। जय जय हुई थी, जयवंताबाई की हुई थी। अजब गजब के थे, अजब गजब के थे, हमेशा के लिए अमर हो गए। तो याद हो जाएगा सभी को, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये हो गया। अगर ये चित्र बना लेते हो तो आपको याद करवा दूंगा मैं। हाँ कैसे याद करोगे आप? पता है आपको? याद रखना है। आप सभी का नाम मान सिंह है। हाँ क्या नाम है आप सभी का? मान सिंह। आपके पापा ने क्या नाम रखा? आई डोंट था। मुझे कमेंट दिख रहे हैं गोल्डी गुजर के, राजेश के, भगवान गुजर के, सुरेंद्र राजपूत के, अक्षय गढ़वाल के, रवीना जाट के, सत्यपाल के, अनिल त्यागी के, विकास गुजर, सभी के मैसेज दिख रहे हैं। लेकिन आप पहले मैटर लिखिएगा, बाद में लास्ट में बात करूंगा। आज आपसे पक्का बात करूंगा, सच में। था की सोगन थे माकार में था कतार, उस बात करूं मैं। देखो अभी मान सिंह प्रथम जो थे, इनको गोद लिया अकबर ने, अकबर का दत्तक पुत्र। और अकबर ने प्रचंड कहा। प्रचंड का मतलब क्या होता है? बेटा। क्या होता है? क्या होता है? बेटा। इनके ऊपर विश्वास किया कि ये लो 7,000, और विश्वास किया और कहा कि हल्दी घाटी में कोचिंग करने जाओ। विश्वास पात्र राजपूत राजा। जैसे बाप को कहेंगे ले बेटा फीसा ले रहा है 10,000 रुपया और जाजेपुर के माइन, हाँ आर्यवत कोचिंग में चले जाजे और सीधो सीधो पढ़ राजे। हाँ नहीं तो देख अगर पास नहीं हो, नौकरी नहीं लागो तो भाई मजदूरी करनी पड़सी। और छोरे थान कहीं करना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, पोचो झाड़ू करना पड़ेगा, बकरियां को बाड़ो साफ करना पड़ेगा। उस वाचो तो पशु परिचर में नौकरी मिल रही है और 18,000 से 56,000 रुपया भी मिल रहा है और 60 साल तक मिल रहा है। आगे के तो कद के संशोधन हो जाए तो पैसा की कमी भी कोन्या, और एक नौकरी मिल रही है तो भाई योग्यता उसी तो आगे और भी चले जाओगा। पहला आ तो पकड़ा है छोटी नौकरी आसी तो आगे आप और आगे जा। ठीक है, तो ध्यान रख दो के याद करोगा। थारो नाम मान सिंह है, थान गोद ले लियो अकबर। गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक पुत्र। आपको कहा हे फरजंद, उसका मतलब होता है बेटा। और आपको दिए 7,000 रुपए और विश्वास किया और भेज दिया हल्दी घाटी कोचिंग। कहां भेज दिया? हल्दी घाटी कोचिंग भेज दिया। हल्दी घाटी कोचिंग भेज दिया। हल्दी घाटी में डायरेक्टर थे महाराणा प्रताप। कोचिंग के डायरेक्टर कौन थे? महाराणा प्रताप। उन्होंने कोचिंग में एडमिशन ओपन किया कब? 18 जून 1576 को एडमिशन ओपन किया। पहली क्लास कब लगी थी? पहली क्लास लगी थी 21 जून 1576 को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा सर की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा सर की। लेकिन क्या हुआ कि ये मान सिंह क्लास में ढंग से पढ़कर नहीं आया। पढ़कर नहीं आया तो महाराणा प्रताप ने फेल
कर दिया, फेल कर दिया तो घर बावड़े हो, घर बावड़े हो यानी वापिस आया। जब घर वापिस आया तो इसको बना दिया गया सूबेदार। क्या बनाया गया? सूबेदार। कहां का? बंगाल का। कहां का? बिहार का। मुख्य रूप से आपको ये दो चीजें याद रखनी है। इसने फिर क्या जीता? काबुल जीता, उड़ीसा को जीता। मुख्य रूप से आपको ये दो चीजें भी याद करनी है। याद हो गया? फिर सोचा भाई मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा, मुझे लोग याद ही नहीं करेंगे, तो इसने क्या किया? राजस्थान में लेकर आया ब्लू पोट्री। क्या लेकर आया? ब्लू पोट्री, मीनाकारी। तो कितनी कला लेकर आया भाई? दो कला लेकर आया। कितनी कला? दो कला। एक का नाम ब्लू पोट्री और दूसरे का नाम मीनाकारी। फिर अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है? ब्लू पोट्री मीनाकारी के अलावा आपको याद रखना है आमेर के महल बनवाए। आमेर के महल बनवाए। अच्छा, फिर और क्या याद रखना है जी? और याद रखना है शिला देवी की मूर्ति लाया। और जिलो है आपनो दुद्दू। कौन सा जिलो? दुद्दू जिले में हुआ था। अब आप कहोगे आपने तो बहुत शॉर्ट में पढ़ाया भाई, यहां बंगाल में अकबर नगर बसाया था, बिहार में इन्होंने मानपुर नगर बसाया था। वो कौन बताएगा? बंगाल में इनके तीन बेटे थे, जगत सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह। उनकी मृत्यु हुई थी, आपने तो बताया नहीं। इनकी पत्नी कनकावती थी, जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। आपने ये कहां बताया कि मनसब का शाब्दिक अर्थ रैंक या श्रेणी होता है? ये अरबी भाषा का शब्द होता है। मान सिंह का पहला अभियान सुरजनहाड़ा के खिलाफ था, रणथंभौर में यह अभियान चलाया गया था। अरे सर, काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया, ये तो बताया नहीं। उड़ीसा में रामचंद्र को हराया था, ठीक है, हाँ, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो फिर क्या बाकी रह गया? लास्ट में बता दूंगा। सर, मान सिंह मुक्तावली भी नहीं बताया। हाँ, चश्मा लगा। अरे, मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी ना, वही मूर्ति वहां पर लगी है। कहां? सर, जगत शिरोमणि मंदिर में, आमेर में लगी हुई है। मैं पढ़ कर आऊंगा कल से, मुझे डांटो मत। हाँ, तो पढ़ना ही है। काले रंग की प्रतिमा है, कनकावती ने मंदिर बनाया था जगत शिरोमणि में। और आपको बता देता हूं, शिला देवी नवरात्रों में मेला भरता है, उसके ऊपर जो है पंच देवों की प्रतिमाएं बनी हुई है। बंगाली पद्धति से पूजा होती है सर। जलेब चौक में मंदिर बना हुआ है। आमेर के महलों की बात करते हो, कभी कदमी महल के बारे में बताया है? आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था, मीणा सरदार करते थे। हाँ, चलो, बहुत सी बातें हैं, रह जाएगी आगे और